तो आज आप हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बताओ कि असली कथा क्या है श्याम बाबा की। देखिए भैया, असली कथा तो मतलब बहुत ही विस्तृत कथा है। और हमारे वेद एक बात और कहते हैं कि पूजा चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती। यानी इट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी मूर्ति को देख रहे हैं और आप पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री राम के भी चरित्र की हमने पूजा करी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जब हम श्याम बाबा के दीवाने हैं, हम खाटू श्याम जी को मान रहे हैं, तो उनका चरित्र इतना खूबसूरत है, इतना सब कुछ जानने को मिलता है। बट लोगों ने क्या करा, उस पूरी स्टोरी को चेंज किया। खाटू श्याम जी की स्टोरी में जो सबसे बड़ा वेरिएशन आया वो है उनके शीश दान के ऊपर। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से बर्बरीक से शीश का दान नहीं लिया, अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक के शीश को काट दिया। अब पहली बार जब आप ये बात सुनते तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और शीश किसका काटा जाएगा, भाई दुष्ट का काटा जाएगा, और बर्बरीक तो महात्मा थे, तो महात्मा का शीश क्यों कटा, ये स्कंद पुराण में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। आज खाटू जाने वाला 1% व्यक्ति भी नहीं जानता कि बर्बरीक का भी एक पूर्व जन्म था, और वो 84 करोड़ यक्षों के राजा थे। अब यक्ष कौन है? देखिए, देवता, देवताओं के नीचे एक सब ब्रांच है यक्ष। कुबेर जो धन के राजा हैं, खजाने की चाबी जिसके पास है, जो धन बांटेंगे, आज आपके पास धन आएगा, मेरे पास आएगा, तो सनातन धर्म के अकॉर्डिंग वो कुबेर से आ रहा है। उनके भी राजा थे सूर्यवर्चा। एक बार पृथ्वी माता गौ माता का रूप धर के ब्रह्मा जी की एक सभा में गई, जिसमें देवता भी हैं, यक्ष भी हैं, और कहती है कि मेरे ऊपर कंस और मुर ने, नरकासुर ने, इन दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया है, आप जल्दी से आइए और कोई उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मेरा काम है ब्रह्मांड बनाना, मैंने ब्रह्मांड बना दिया। दुष्टों का दमन करना काम है विष्णु का। हम सब विष्णु जी की शरण में चलते हैं और विष्णु जी से कहेंगे तो विष्णु जी जो है वो अवतार लेकर पहुंचेंगे। यहां पर ये सूर्यवर्चा खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन पे, कहते हैं अरे इतने से काम के लिए भगवान विष्णु को क्षीर सागर से क्यों निकालना, उनको शैया में आराम करने दो, मैं सूर्यवर्चा अवतार लेकर जाऊंगा और सारे राक्षसों का वध कर दूंगा। अब यहां पर ब्रह्मा जी को लगा कि भाई इसने तो मैंने पृथ्वी को बोला कि हम विष्णु जी से बोलेंगे, और ये कह रहा है मैं चले जाऊंगा। वहां पर ब्रह्मा जी एक श्राप दे देते हैं, क्या, कि तूने अज्ञानता में ही सही लेकिन अपनी तुलना परम पिता विष्णु से करी है, और विष्णु से तुलना करने के कारण मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरे अगले जन्म में इन्हीं विष्णु का अवतार तेरा वध करेगा। ये एक ब्रह्मा जी का श्राप था सूर्यवर्चा को, और सूर्यवर्चा अगले जन्म में बर्बरीक बन के अवतरित हुए। लेकिन सूर्यवर्चा बहुत शक्तिशाली थे और बुद्धिमान भी थे। भाई यक्षों का पूरा राजपाट संभाल रखा था। वो तुरंत विष्णु भगवान की शरण में चले गए। देखिए मैं तो चाह रहा था कि आप आराम करें, और ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दे दिया, आप मेरा उद्धार करें। वहां पर विष्णु जी कहते हैं ततस्थते तितम प्रहा केशवो देव संसदी शिरस्ते पूज्यष्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि। ये स्कंद पुराण में लिखा है। इसका मतलब क्या है? ततस्थते तितम प्रहा, तब उस देव सभा में केशवो यानी भगवान विष्णु ने संसदी देव संसद में कहा शिरस्ते पूज्यष्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि, लोग तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे। मतलब ब्रह्मा जी का श्राप तो रहेगा, मैं तुम्हारा सर काटूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा सर कटेगा और मैं उसको अमृत पिलाकर देवता बना दूंगा। इतनी पावरफुल स्टोरी है हमारे श्याम बाबा की, लेकिन लोगों ने पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया। तो महाभारत में क्या हुआ था बर्बरीक के साथ? महाभारत में बर्बरीक के साथ क्या हुआ था? देखिए ये पांडव कुल हैं, यानी कि भीमसेन के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, और महाभारत होने से पहले बर्बरीक का पूरा चरित्र चित्रण स्कंद पुराण में आता है। और इतना सुंदर चरित्र चित्रण है जिसको सूक्ष्म चर्चाओं में तो हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में क्या हुआ था, तो महाभारत में बर्बरीक को भी भाई इच्छा हुई कि मैं युद्ध देखने जाऊं। अच्छा आप बताओ भाई बर्बरीक पहुंचेंगे कहाँ, पांडवों के खेमे में या फिर कौरवों के? पांडवों के, क्योंकि वो पांडव ही थे। पांडवों के खेमे में वो 14 वर्षीय बालक अपने अक्षय तरकश को लेकर और घोड़े पे सवार होकर पहुंचा। सब लोगों से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मिलाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे बर्बरीक के बारे में। घटोत्कच बर्बरीक को पहले ही मिलवा चुके थे भगवान श्री कृष्ण से, बोले कि ये भीमसेन पौत्र है। भीम भी जानते थे। स्टोरी में तो यहाँ भी आता है कि बाबा ने यानी बर्बरीक ने अपने दादा को ही अज्ञानता से युद्ध किया और हरा दिया। आप सोचिए 64,000 हाथियों की ताकत, उस भीम को हमारे श्याम बाबा ने हरा दिया था, लेकिन वो अज्ञानवश हुआ था।
तो दादा श्री भीम, दादा श्री कृष्ण महाभारत के समय बर्बरीक को मिलवाते हैं। किन से मिलवाते हैं? सभी लोगों से मिलवाते हैं। लेकिन उसी समय एक अर्जेंट मीटिंग हो जाती है पांडवों के बीच में। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंता में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मैं बड़ा चिंतित हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों चिंतित हो? बोले मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि कौरवों ने एक मीटिंग करी थी, एक बैठक करी थी और उस बैठक में यह पूछा था कि कौन इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो किसी ने कहा, अश्वत्थामा ने कहा मान लीजिए 7 दिन, किसी ने कहा 4 दिन। मैं सबसे ज्यादा जिससे चिंतित हूं कर्ण, उसने कहा 2 दिन। 2 दिन में युद्ध समाप्त हो गया तो हमारे भाई वहां तो 100 कौरव और फिर श्री कृष्ण जी की पूरी सेना और हम 5 पांडव और सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण, तो ज्यादा शक्ति तो वहां पर दिखाई दे रही है फिलहाल। मैं ये पूछता हूं कि मेरे योद्धा इस युद्ध को अकेले अगर लड़ने भेज दिया जाए तो कितने समय में समाप्त करेंगे? सब अलग अलग क्लेम करते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं 1 दिन में समाप्त करूंगा और तुरंत बर्बरीक यानी श्याम बाबा खड़े होते हैं वहां पर और कहते हैं क्षमा करो दादाजी, 1 दिन बहुत ज्यादा है, मुझे मौका दो। मैं 1 दिन में नहीं, मैं 1 मुहूर्त में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। और 1 मुहूर्त अगर हम वर्तमान गणना के हिसाब से चलें तो 48 मिनट के बराबर होता है। अच्छा, लोगों को यकीन नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि एक बालक जिसके तरकश में थोड़े से बाण दिखाई दे रहे हैं, एक धनुष लेकर खड़ा हुआ है, वो कह रहा है 48 मिनट चाहिए। तो हंसने लग जाते हैं सभी। खुद उनके दादा अपने पोते पर हंस रहे हैं कि पोता जो है ना वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक पे संदेह मत करो, इसने महिसागर संगम तीर्थ में जब तपस्या करी थी तो 9 करोड़ 9 कोटि पलासी दैत्य को 1 मिनट में मारा था। ये एक और पार्ट है कहानी का। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बर्बरीक तुम ना इनको बता दो कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बर्बरीक कहते हैं अभी लीजिए। बर्बरीक अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं, धनुष की प्रत्यंचा पे वो बाण चढ़ाते हैं, देवी को याद करते हैं और जैसे ही बाण छोड़ते हैं तो उससे एक सिंदूरी भस्म निकलती है। सिंदूरी मतलब ऑरेंज कलर का एक भस्म निकलता है, जो यज्ञ की भस्म होती है वो सिंदूरी रंग की भस्म निकलती है। और वहां पर जितने भी योद्धा उपस्थित थे सबके मृत्यु मर्म स्थल पर लग जाती है। मृत्यु मर्म स्थल मतलब वो पर्टिकुलर जगह जहां पर तीर लगकर किसी की भी डेथ तय है। अब कहां लगी भाई? कर्ण की गर्दन पे लग गई, दुर्योधन की जंघा पे लग गई, भीष्म पितामह के रोमों पे लगी। वो भीष्म क्यों लगी रोमों पे? क्योंकि भीष्म पितामह के एक एक रोम पे बाण गया था। और तो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर भी लग गई वो सिंदूरी भस्म। क्योंकि मैंने क्या बताया, चाहे पांडव हो चाहे कौरव हो, सबके मृत्यु स्थल, और भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु स्थल भी था। क्या था भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु स्थल? पैर। सबने पूछा ये क्या हुआ? बोले मैंने सबके मृत्यु स्थल का अवलोकन कर दिया अपने बाण से। अब दूसरे बाण में जिसका भी नाम होगा ये वहीं पर जाएगा, मतलब इधर उधर कोई टारगेट सेट ही नहीं करना है। मुझे पता है यहां पे मरेगा, वहीं जाके बाण मार देगा। और जैसे ही बर्बरीक दूसरा बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, बस प्रत्यंचा खींची होती है, इतने में भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र निकालते हैं और बर्बरीक का शीश अलग कर देते हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मच जाती है कि एक 14 साल का बालक जो हमें युद्ध जिताने ही वाला था उसका वध क्यों किया। सब भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगते हैं। भीम बेहोश हो जाते हैं, मेरे पोते को मार दिया। घटोत्कच मूर्छित होने वाले हैं। इतने में 14 देवियां प्रकट होती हैं और कहती हैं कि कृष्ण जी पे आप आरोप मत लगाओ, ये पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा थे और इनको श्राप मिला था ब्रह्मा जी से कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा शीश काटा जाएगा, तुम्हारा वध होगा। तो ये तो होना तय है। अब बर्बरीक ने अपने जीवन में तो कुछ गलत नहीं किया, सब चीजें ऐसी थी, मतलब हाँ, बच्चों को सदाचार आ जाए ऐसी कथा थी। तो भगवान श्री कृष्ण उन 14 देवियों में से देवी चंडिका से कहते हैं, क्योंकि बर्बरीक ने सबसे ज्यादा पूजा करी देवी चंडिका की। बोले तुम्हारा भक्त है, अब तुम्हारी ड्यूटी है इसके शीश को अमृत पिला दो और राहु के शीश के समान अजर अमर कर दो। धड़ का अंतिम संस्कार करवा दिया, शीश अजर अमर हो गया। और उस शीश को वरदान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यावन मही स नक्षत्रा याव चंद्र दिवा करो त्वात्वनम सर्वलोका नाम वत्स पूज्यो भविष्यसि। जब तक ये सूर्य चंद्रमा तारे और नक्षत्र हैं लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे बर्बरीक। और वो शीश कलयुग में खाटू में प्रकट हुआ और आज हम उसकी पूजा कर रहे हैं। ये महाभारत। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।